हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। हम देख रहे थे ABEO पेपर 2 के लिए MCQ प्रैक्टिस सेट और उसी कड़ी में आज हम यूनिट 2 का MCQ नंबर 5 डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हमने 4 MCQ सेट डिस्कस कर लिए हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो ABEO नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ जा कर के आप लोग देख सकते हैं। और रही बात, जैसे कि हम बात कर रहे थे अपने प्रीवियस सेशन में टेस्ट सीरीज़ की, तो टेस्ट सीरीज़ इंग्लिश मीडियम की आ गई है। उसमें अभी एक टेस्ट अपलोड कर दिया गया है। तो पहले आप लोग जो भी इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट्स हैं, आप लोग जाइए, हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। मोबाइल ऐप ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ जब आप गूगल प्ले स्टोर में लिखेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पहली लिंक दी गई है वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ डायरेक्टली आप प्ले स्टोर में पहुँच जाएंगे। और वहाँ से जब आप इंस्टॉल कर लेंगे, उसके बाद में आप ओपन करेंगे तो स्टोर सेक्शन में ही आप लोगों को ABEO पेपर 2 टेस्ट सीरीज़ लिखा हुआ मिलेगा। वहाँ आपको क्लिक करना है और ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। रही बात हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स की, तो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी टेस्ट सीरीज़ जो है लॉन्च कर दी गई है। तो आप लोग पहले विज़िट कर लीजिए, देख लीजिए, आश्वस्त हो जाइए कि टेस्ट सीरीज़ किस तरीके से है और किस लेवल के क्वेश्चंस दिए गए हैं, क्योंकि हमारी पूरी कोशिश रही है इस टेस्ट सीरीज़ को क्रिएट करने में कि आपको एग्जैक्टली जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, जो अभी जो डिमांड चल रहा है, क्योंकि CGPSC ने अपने आप को बहुत ज़्यादा रिफॉर्म किया है और क्वेश्चन के पैटर्न्स बदले हुए हैं, तो उसी कड़ी में आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज़ लाई गई है, जहाँ पे आप लोगों को प्रत्येक टेस्ट में 20 क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को ज्वाइन, यदि आप इच्छुक हैं ज्वाइन करने के लिए, तो ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा टेस्ट सीरीज़, क्योंकि आप चाहे जहाँ से भी पढ़ें, लेकिन यदि हम टेस्ट सीरीज़ लगाते हैं तो हमें एटलीस्ट ये पता रहता है कि यदि इस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे तो हम किस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। और अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, जो है 9584532690। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। और ये जो नंबर है, यदि आपको फ़ोन नहीं उठाया जा रहा है तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है कि फ़ोन तो उठाया नहीं जा रहा है। आप इस जो YouTube में आकर के आप बता सकते हैं कमेंट करके कि फ़ोन नहीं उठाया गया, या फिर आप डायरेक्टली ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ के मोबाइल ऐप में जो इस तरीके का एक चैट सेक्शन बना हुआ है, वहाँ पे जा कर के आप अपने कमेंट को पोस्ट कर दीजिएगा। हमारी टीम आपसे संपर्क कर लेगी, ठीक है। तो ये जानकारी इतनी देनी थी आप लोगों को। तो आज के सेशन को फिर हम स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचते रहे। साथ में सेशन यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करिएगा, ऐसा आप सभी से निवेदन है। तो चलिए फिर हम आज की क्लास को अपनी स्टार्ट करें। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, शैक्षिक प्रशासक सबसे अधिक आश्वस्त हो सकता है कि एक समूह अच्छी तरह से काम कर रहा है जब प्रतिभागी खुले आधार पर एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं, अधिकांश प्रतिभागी काम का आनंद ले रहे हैं, पारस्परिक और संगठनात्मक संघर्ष नहीं होते हैं, नेता और प्रतिभागी एक दूसरे के प्रति मित्रवत हैं। हिंदी में तो हमने देख लिया, इंग्लिश भी देख लेते हैं। The education administration can be most confident that a group is functioning well when the participants are interacting with each other on the open basis. Most participants are enjoying the work. Interpersonal and organizational conflicts don't occur. The leader and the participants are friendly towards each other. देखो, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। आपसे पूछा गया, जो शैक्षिक प्रशासक होते हैं ना, वो आश्वस्त कब होते हैं, आश्वस्त कब होंगे? आपको क्या लगता है कि हमारे जो समूह के जितने भी लोग हैं ना, बहुत अच्छे से काम कर रहे, तो आश्वस्त कब होंगे? शैक्षिक प्रशासक हर रोज़ तो देखने नहीं आ रहा है कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। टीचिंग स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ हैं, ठीक है, पेरेंट्स भी आते हैं, तो वो कब आश्वस्त होते हैं? आश्वस्त वो तब होते हैं जब जितने भी प्रतिभागी, चाहे वो टीचिंग स्टाफ हो, नॉन टीचिंग स्टाफ हो, ठीक है, जब वो जो है खुले आधार पर एक दूसरे से बातचीत करते हैं। देखो, या फिर पेरेंट्स आए, ठीक है,
यदि टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ कोऑपरेटिव नहीं होगा तो पेरेंट्स से बातचीत नहीं करेगा अच्छे तरीके से, पेरेंट्स की रिपोर्ट रही आएगी। सोसाइटी से इंटरेक्शन होता है तो वो हमेशा एक इशू बना रहेगा कि यहाँ तो कोऑपरेटिव नहीं है। तो एक शैक्षिक प्रशासक आश्वस्त तब होता है कि जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो इंटरैक्ट कर रहे हैं, वो भी ओपन बेसिस में इंटरैक्शन उनके बीच में हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइमरी रोल ऑफ सुपरवाइजिंग टीचर इन द एजुकेशन ऑफ द स्टूडेंट टीचर इज मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब्ड एज। छात्र शिक्षक की शिक्षा में पर्यवेक्षक शिक्षक की प्राथमिक भूमिका को सबसे उपयुक्त रूप में वर्णित किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं छात्र शिक्षक के अनुसरण के लिए एक अच्छा उदाहरण स्थापित करना, छात्र शिक्षक को शिक्षण के प्रभावी तरीके विकसित करने में मदद करना, शैक्षिक दर्शन रिकॉर्ड का निर्धारण, छात्र शिक्षक को उसकी प्रारंभिक स्थिति में उचित नियुक्ति की सुविधा प्रदान करना। सेटिंग अ गुड एग्जाम्पल फॉर द स्टूडेंट टीचर टू फॉलो, हेल्पिंग द स्टूडेंट टीचर टू डेवलप इफेक्टिव वेज ऑफ टीचिंग, डिटरमाइनिंग द एजुकेशनल फिलॉसफी रिकॉर्ड्स, facilitating the proper placement of the student teacher in his or her initial position। ये तो मैंने तो पढ़ दिया, लेकिन आपको क्या करना है, आपको पॉज करना है, अपने से रीड करना है। ठीक है, आओ समझते हैं, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। हमसे पूछा गया, देखो पर्यवेक्षक है ना, जैसे कि प्रशिक्षण होता है टीचर्स लोगों का, ठीक है, समय समय पर आरटी क्या बोलता है, इनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। अब ट्रेनिंग होनी चाहिए तो एक टीचर पढ़ा रहा होता है, एक टीचर सिखा रहा होता है, एक टीचर है जो कि एक स्टूडेंट बन के गया है। समझ में आ रहा है? तो दो टीचर है, एक पढ़ाने वाला है और एक पढ़ने वाला, दोनों ही शिक्षक ही हैं। ठीक, तो बस वही पूछा गया आपसे, जो छात्र शिक्षक हैं, छात्र शिक्षक की शिक्षा में यानी कि जो शिक्षक ट्रेनिंग लेने गए हैं, ठीक, में जो पर्यवेक्षक शिक्षक यानी कि जो सिखा रहे हैं उनको, ठीक है, कि प्राथमिक भूमिका को सबसे उपयुक्त रूप में वर्णित किया गया है कि जो सिखा रहे हो तो जो सिखाने वाला है कैसे प्रभावी, कैसे सबसे अच्छी भूमिका क्या अदा हो सकती है। अब ये बताओ सबसे अच्छी भूमिका क्या अदा होगी, ऑप्शंस को रीड करो, सोचो कि सबसे अच्छी भूमिका करने क्या गए हो, सीखने गए हो ना। तो जब सीखने गए हो, वो भी क्या सीखने गए हो, शिक्षण के तरीके सीखने गए हो ना, वहाँ पे क्या कि कैसे हम शिक्षण को प्रभावी बना सकें। अब प्रभावी ढूंढो, गए क्या, उद्देश्य ध्यान में रखना है, करने क्या गए हो, सीखने गए हो, क्या चीज़, शिक्षण के तरीके क्या, प्रभावी बनाना है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, छात्र शिक्षक को शिक्षण के प्रभावी तरीके विकसित करने में मदद करना, यानी कि पर्यवेक्षक शिक्षक किस में मदद करने वाला है कि आप कैसे शिक्षण को प्रभावी बना सकते हो। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। आई होप समझ में आ रहा होगा। थोड़ा देखो लेवल को, जैसे कि आज के डेट में यूपीएससी की डिमांड हो गई है, तो आप लोग को ये ना, और ये बड़े हाई फाई लेवल के हैं, हाई फाई लेवल नहीं, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, है बड़ा इजी लेकिन घुमावदार है। अपने क्या लगा रही है, हमको तो आता ही नहीं है, आता नहीं है की बात थोड़ी ना है, हम समझे ही नहीं है क्वेश्चन को और हम सोच रहे हैं कि हमें आता नहीं है। ठीक है, तो समझना है कि डिमांड क्या है क्वेश्चन की, और ऑप्शन तो आपके सामने है। ठीक है, तो क्या ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारे पास में, कक्षा में एक शिक्षक का तत्काल नियंत्रण होता है। अ टीचर इन अ क्लासरूम हैज इमीडिएट कंट्रोल ओवर। ऑप्शंस में आ जाओ, द सेल्फ, सिलेक्टेड मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड द मैसेज। फिर उसके बाद में क्या दिया है, द ऑडियंस, द नॉइस एंड द रिसेप्शन। ऑप्शन नंबर सी है आपका द फीडबैक, द टेक्नोलॉजी एंड द ऑडियंस एक्सपीरियंस। ऑप्शन नंबर डी है द कम्युनिकेशन चैनल, अदर कम्युनिकेटर्स एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। हिंदी में भी देख लीजिए, स्वयं, संचार के चयनित तरीके और संदेश, दर्शकों, शोर और स्वागत, प्रतिक्रिया, प्रौद्योगिकी और दर्शकों का अनुभव, संचार चैनल, अन्य संचारक और बाहरी कारक। क्वेश्चन को समझो, मैं आपसे आंसर अभी नहीं पूछ रही हूँ, पहले क्वेश्चन को केवल समझो। क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, आप एक शिक्षक को, जी हाँ बिल्कुल है, आपका कंट्रोल किस पर है, पहले ये बताओ, आपका कंट्रोल किस पर है। आपका कंट्रोल अपने आप पर है, किस पर है, अपने आप पर है। अब ऑप्शंस को रीड करो, आपका कंट्रोल किस पर होता है, क्या बोलोगे, और अपने आप पर है। समझ में आया? तो यहाँ पे आपसे बस वही पूछा गया है कि कक्षा में एक शिक्षक का तत्काल नियंत्रण किस पर होता है, स्वयं पर होता है, और किस पर होता है, संचार के चयनित तरीके पर होता है, यानी कि आप कैसे बोलना चाहते हो, क्या आप लिख केवल देना चाहते हो, बोलना चाहते हो, आपके आव भाव भंगिमाएं कैसी हो रही, आपकी प्रतिक्रियाएं कैसी आ रही, आप कैसे बच्चों से इंटरेक्ट कर रहे हो,
उस पर आपका नियंत्रण है। आप क्या बोल रहे हो, क्या संदेश दे रहे हो बच्चों को, उस पर आपका नियंत्रण है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर ए। ये इस पर क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। एक शिक्षक का नियंत्रण किस पर होता है, तो पहला वाला ऑप्शन। बाकी ऑप्शंस गलत क्यों है, ये आ जाओ देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी में देखो, द ऑडियंस नॉइस एंड द रिसेप्शन। ऑडियंस पे आपका नियंत्रण है, कैसे, आप एक शिक्षक, कैसे आप पूरा नियंत्रण, नॉइस आवाज कितनी शोरगुल क्या हो रहा है, उस पर नियंत्रण आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद में द फीडबैक। अब फीडबैक क्या मिलने वाला है आपको क्या पता, क्या सामने वाला व्यक्ति बोलने वाला है आपको क्या पता। ठीक है, तो फीडबैक क्या मिलेगा, उस पर आपका नियंत्रण नहीं है। और शोरगुल ये सब क्या होने वाले, इस पर भी आपका नियंत्रण नहीं है। फिर बोला गया है कि बाहरी कारक, बाहरी कारक को आप कैसे उस पर नियंत्रण कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते हो बाहरी कारक पर नियंत्रण। ठीक है, आंतरिक कारक पर नियंत्रण होता है, और आंतरिक कारक क्या दिया हुआ है, स्वयं। स्वयं क्या है, स्वयं, संचार के चयनित तरीके और संदेश, ये आपके आंतरिक कारक है, इस पर आपका नियंत्रण है, बाहरी कारक पर आपका नियंत्रण नहीं है। और क्वेश्चन की डिमांड यही की है। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट है सिलेक्ट द अल्टरनेटिव्स विच कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग। लिस्ट ऑफ फैक्टर्स देख लो। टीचर्स नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर बी है आपका टीचर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड। ऑप्शन नंबर सी है कम्युनिकेशन स्किल ऑफ द टीचर। ऑप्शन, फिर उसके बाद और भी ऑप्शंस दिए गए हैं, क्योंकि ये कूट वाले प्रश्न हैं, कोड्स वाले। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी देखो, टीचर्स एबिलिटी टू प्लीज द स्टूडेंट्स। ऑप्शन नंबर ई है आपका टीचर्स पर्सनल कॉन्टैक्ट विद स्टूडेंट्स। ऑप्शन नंबर एफ है टीचर्स कॉम्पिटेंस इन मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग द क्लासरूम ट्रांजेक्शंस। हिंदी में भी आओ देख लेते हैं, जब तक आप लोग जो पढ़ रहे हैं आप लोग पॉज करके पढ़िए। ठीक है, पॉज कर लीजिए और उसके बाद अपने से पढ़िए। मैं यहाँ पे एक बार रीड कर देती हूँ। उस विकल्प का चयन करें जिसमें शिक्षण की प्रभावशीलता में योगदान देने वाले सकारात्मक कारक शामिल है। कारकों की सूची देख लो। विषय के शिक्षक का ज्ञान, शिक्षक की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, शिक्षक के संचार कौशल, छात्रों को खुश करने के लिए शिक्षक की क्षमता, छात्रों के साथ शिक्षक का व्यक्तिगत संपर्क, कक्षा के संचालन में, प्रबंधन और निगरानी में शिक्षक की क्षमता। ये आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। अब आ जाओ, क्या है, ये है आपकी, मतलब कि ये कोड आपको सिलेक्ट उसमें से करना था। ये आपके जो मेन ऑप्शंस है, कूट वाले प्रश्न जो होते हैं, जो कि पीएससी के अब फेवरेट होते जा रहे हैं, ये है आपके ऑप्शंस। बताओ क्या होगा, पॉज करो, अपने से रीड करो, उसके बाद में देखो कि आपने क्या सही सोचा है, हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो पहले क्वेश्चन को समझेंगे हम लोग। क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन मैंने आपको क्या बताया, आपने पढ़ा सब कुछ है। ठीक है, अब तक का समय बीत गया, बहुत दिनों से वैकेंसी आने वाली है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी ने पढ़ लिया होगा अब तक। तो आप लोगों को एटलीस्ट कुछ तो नॉलेज होगा ही इसके बारे में। ठीक है, सब्जेक्ट नॉलेज तो आपके पास में होगा ही कि पेपर 2 क्या है क्या नहीं। तो उसके हिसाब से हम देखें कि क्वेश्चन पूछा क्या है। देखो, सिलेक्ट द अल्टरनेटिव्स विच कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग। उस विकल्प का चयन करना है जिसमें शिक्षण की प्रभावशीलता में योगदान देने वाले सकारात्मक। एक शिक्षक प्रभावी कब बनेगा, अब ये बताओ, शिक्षक प्रभावी कब बनता है, ये आपसे पूछा गया। प्रभावशीलता कब, यानी कि आप जो है ये तय कर रहे हो कि शिक्षण की प्रभावशीलता में कौन कौन से कारक योगदान करते हैं, ये आपसे पूछा गया। अब ये बताओ, प्रभावशीलता, किसी भी विषय में शिक्षक का ज्ञान आपको प्रभावित करता है कि नहीं। बिल्कुल, अरे टीचर तो बहुत जानते हैं, आपको प्रभावी करा वो। ठीक है, फिर आ जाओ, टीचर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड। अब ये बताओ, आपको क्या फर्क पड़ता है, टीचर चाहे किसी भी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से आता हो, आपको क्या लेना देना है। ठीक है, तो ये ऑप्शन काटो। फिर शिक्षक के संचार कौशल, शिक्षक के संचार कि वो बोल कैसे रहा है, यार कितना अच्छा बोलते हैं, मतलब कि सीधा ना दिमाग में पूरा घुस जाता है बात। ठीक है, तो वो आपको प्रभावी करता है, यानी कि वो सामने आप वो लेक्चर दे रहे हैं लेकिन वो प्रभाव डालता है कि नहीं, बिल्कुल डालता है। तो शिक्षक के संचार कौशल। ठीक है, जैसे कि हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री जी, मतलब उनकी स्पीच ऐसी होती है कि हाँ, मतलब कि सही में एक लीडर की स्पीच है। ठीक है, आगे आ जाओ, तो संचार कौशल हो गया। फिर उसके बाद में छात्रों को खुश करने के लिए शिक्षक की क्षमता। अरे छात्र चाहे खुश हो चाहे दुखी हो, लेना देना क्या है अपने को। ठीक है, मतलब लेना देना मीन्स ये एक टीचर के लिए मैटर नहीं करता। वो मैटर क्या करता है कि शिक्षण आप पढ़ाने गए हो, आपका उद्देश्य क्या, आप पढ़ाने गए हो,
बच्चा खुशी है, दुखी है, वो मैटर नहीं करेगा आप लोगों के लिए। यदि ओरिजिनल फेज में यदि हम देखें तो मैटर क्या करता है, अब आपने एक तमाचा खींच के दे दिया, अब बदमाशी कर रहा है तो आपने दे दिया, अब वो दुखी हो गया तो उसमें आपसे कुछ लेना देना नहीं है। तो छात्रों को खुश करने के लिए शिक्षक की क्षमता, ये वाली बात बिल्कुल नहीं आती। ठीक है, अब छात्रों के साथ शिक्षक का व्यक्तिगत संपर्क। अब व्यक्तिगत संपर्क का क्या लेना, अरे मैं ना आपके बगल में रहता हूँ या रहती हूँ, उससे क्या लेना देना है आपको। ठीक है, तो ये भी चीज़ें आपको प्रभावी नहीं करती, यानी कि शिक्षण के प्रभावशीलता का कारण नहीं बनता ये। ठीक है, फिर क्या दिया हुआ है, कक्षा के संचालन के प्रबंधन और निगरानी में शिक्षक की क्षमता। बिल्कुल, कि संचालन, कैसे संचालन किया जा रहा है कक्षा का। ठीक है, प्रबंधन, संचालन के प्रबंधन में और निगरानी में शिक्षक की क्षमता, यानी कि वेल मैनेज होना चाहिए ना आपका क्लास। ये नहीं कि हो हल्ला हो रहा है, बाहर से उधर से प्रिंसिपल आ रहे हैं, बोल रहे हैं क्या चल रहा है आपकी क्लास में। ठीक है, तो वो शिक्षण की को प्रभावशाली नहीं बनाता वो। तो ये बिल्कुल होगा, शिक्षण के संचालन में एक शिक्षक की क्षमता कैसी है, ये प्रभावी होता है। यानी कि इनकी क्लास में ना एकदम सब लोग चुप होते हैं, ऐसा क्या है इनकी क्लास में, समझ में आया, बस वही है। तो हमने क्या क्या देख लिया, हमारे ऑप्शन नंबर एफ है, फिर उसके बाद में ऑप्शन नंबर सी हो गया और ऑप्शन नंबर ए। अब देखो ए सी एफ ढूंढो, अब ए सी एफ ढूंढना है और आंसर आ गया, ढूंढो। अब बताओ कहाँ पे लिखा है ए सी एफ, बी सी डी एफ, बी डी ई, ए सी एफ, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया कैसे सॉल्व करोगे, क्वेश्चन को समझोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचोगे कि मुझे आता नहीं, आपको सब कुछ आता है। ठीक है, आपको बस ये अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि नहीं, कैसे नहीं, एक बार रीड तो करूँ मैं, ये नहीं कि अरे मुझे तो आएगा ही नहीं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ टीचर that has to take cognizance, identify the important element a teacher has to take cognizance of while addressing students in a class. Avoidance of proximity, voice modulation, repetitive pause, fixed posture. आपसे पूछा गया है कि उस महत्वपूर्ण तत्व की पहचान करें जिसका एक शिक्षक को कक्षा प्रशिक्षण में छात्रों को संबोधित करते समय संज्ञान लेना चाहिए। एक शिक्षक को क्या चीज़ का, जब आप छात्रों को संबोधित कर रहे हो तो किस चीज़ का आपको संज्ञान लेना चाहिए, ये बताओ। निकटता से बचाओ, ज़्यादा नज़दीकी नहीं बढ़ाना है बच्चों के साथ, ये आपको ध्यान रखना है। या फिर आवाज़ में जो मॉड्यूलेशन लाना है उस पर। ठीक है, किस चीज़ में संज्ञान लेना है आपको। फिर दोहराव विराम, यानी बार बार आप रुक रहे हो। ठीक है, निश्चित मुद्रा, यानी ऐसी हाथ हिलाना है, ऐसे ऐसे, इधर पे इधर इसको देखना है, इधर उसको देखना है, तो मतलब ये क्या, तो निश्चित मुद्राएं आपकी क्या होती है। ठीक है, तो आपसे बोला गया है कि एक शिक्षक को किन किन बातों में संज्ञान लेना चाहिए, तो ये बताओ संज्ञान किस पर लिया जा सकता है। निकटता से बचाव वाला संज्ञान ही नहीं आता, मतलब अवॉइडेंस ऑफ प्रॉक्सिमिटी, यानी कि नहीं हम ज़्यादा फ्रेंडली नहीं होंगे हम किसी भी स्टूडेंट के साथ में। नहीं, बहुत सारे टीचर्स तो होते हैं फ्रेंडली, मतलब कि फ्रेंडली की बात यदि हम करें तो ऐसा भी नहीं बनना है नहीं बड़े, ये तो बड़े स्ट्रिक्ट हैं, ऐसा वाला नहीं होता। बहुत सारे टीचर फ्रेंडली रहते हैं, तो अवॉइडेंस ऑफ प्रॉक्सिमिटी नहीं होता है। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है आपका आवाज़ मॉड्यूलेशन। जी हाँ, बिल्कुल, आपको यदि कोई बात यदि सिंपली बतानी है, आप धीरे से आप उसको बोलोगे, यानी और फिर यदि आपको ध्यान एकदम बच्चों का कि अब इधर पे ही ध्यान दें बच्चे, अब आपस में बातचीत ना करें। यदि आप नॉर्मल टॉकिंग करो तो ठीक है, आप लोग आपस में बात करो, चल जाएगा। लेकिन यदि आपको मेन किसी मुद्दे पर बच्चों का ध्यान आकर्षित करना है तो आपको अपनी आवाज़ का मॉड्यूलेशन, यदि आप बहुत ज़्यादा क्रोधित हो, आप तेज से बोलते हो, समझ में आ, तो आप किस पर संज्ञान लोगे, वॉइस मॉड्यूलेशन में संज्ञान लोगे। ठीक है, रिपीटेटिव पॉज, दोहरा, बार बार रुक रहे हो, बार बार रुक रहे हो। ठीक है ना, मतलब कि यदि आपको अनईजी फील हो रहा है तो ठीक है, रिपीटेटिव पॉज भी नहीं लेना है कि बार बार नहीं, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको वाला भी नहीं होता है। ठीक है, ये दोहराव विराम में संज्ञान लेने की बात नहीं आती। फिर निश्चित मुद्राएं आप पढ़ा रहे हो, कैसे, चाहे अब आप घर से सोच के जाते हो क्या कि मैं ऐसे ही हाथ हिलाऊंगा या मैं ऐसे ही हाथ हिलाऊंगी, इस पर क्या संज्ञान लोगे आप। वो तो उसी समय जब आप पढ़ा रहे हो तभी आप सोचोगे उसके बारे में, मतलब वो तुरंत, मतलब कि ऑटोमेटिकली आपसे जब आप पढ़ा रहे हो तो ऑटोमेटिकली वो काम हो जाता है। तो इस पर आप संज्ञान नहीं लोगे। आप संज्ञान किस पर लोगे, जिस पर आपका नियंत्रण है। नियंत्रण आपका किस पर है, वॉइस मॉड्यूलेशन, आवाज़ मॉड्यूलेशन, कि आप कैसे कम ज़्यादा, कैसे तेज से धीरे से बच्चों का ध्यान आप कैसे आकर्षित कर सकते हो।
तो ये इस पर आप छात्रों को संबोधित करते समय संज्ञान लेना है आपको, ठीक है। तो क्या है, वॉइस मॉड्यूलेशन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द यूनिवर्सिटी विच टेलीकास्ट इंटरैक्टिव एजुकेशनल प्रोग्राम थ्रू इट्स ओन चैनल इज, अपने स्वयं के चैनल के माध्यम से इंटरैक्टिव शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण करने वाला विश्वविद्यालय है। कौन सा विश्वविद्यालय है, बी आर अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी हैदराबाद, बी आर अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी हैदराबाद, इग्नू पुणे का विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे, अन्नामलाई यूनिवर्सिटी अन्नामलाई विश्वविद्यालय। बताओ तो कौन सा यूनिवर्सिटी है जो कि अपने चैनल में शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। बताओ कौन सा चैनल है। तो ओपन यूनिवर्सिटी तो सभी हैं, ठीक है, ओपन यूनिवर्सिटी तो सभी, उसमें से जो अपने चैनल में जो शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण करता है वो कौन है, इग्नू है। कौन है, इग्नू, ठीक है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इग्नू है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हमारा, ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे, ठीक। तो आज की क्लास इतने ही क्वेश्चंस थे आज की क्लास में, क्योंकि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन के साथ में आप लोगों को सॉल्व कैसे करना है। देखो मैं आप लोगों को ना एक बात क्लियर करती हूँ, पता है टेस्ट सीरीज या फिर हम जब एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं ना, उसका फ़ायदा क्या होता है, उसका फ़ायदा ये नहीं होता कि आपको ये वाले क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में, नहीं। हम ना सोच हमारी गलत है, हम सोचते हैं कि एमसीक्यू प्रैक्टिस हमने किया है, हम टेस्ट सीरीज लगाए तो ये वाले क्वेश्चन हमको मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको टेस्ट सीरीज और एमसीक्यू सॉल्व करके आपको ये पता चलता है कि मैंने जो पढ़ा है उसके आधार पर मैं कैसे सॉल्व कर, मेरी सोच कैसी है। मैंने आपको क्या बताया, आपको सोच विकसित, आप जानते सब कुछ हो, पढ़े सब कुछ हो, अब आपको ये करना है कि उतने नॉलेज में मेरे को एग्जाम, पहले तो टारगेट ये करना है कि जो भी मैं पढ़ के आया हूँ या पढ़ के आई हूँ उतने में तो एग्जाम क्लियर करना है। कि अब अलग से वहाँ पे बैठे बैठे कुछ अलग से ज्ञान आ जाएगा क्या, नहीं आएगा ना। तो आप लोगों को सीखना ये है कि सॉल्व कैसे किया जाता है, ठीक है। तो ये जो आज का सेशन है इतने क्वेश्चन है, आगे आने वाले सेशंस में हम और भी क्वेश्चंस किया करेंगे, लेकिन आशा है कि आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। और टेस्ट सीरीज से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए तो आपको मैं बोलूँगी कि पहले आप लोग ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लो। वहाँ पे जो चैट सेक्शन बना हुआ है वहाँ पे आप लोग की जो भी क्वेरी है वहाँ पे आप पोस्ट कर सकते हैं, हमारी टीम के द्वारा आपसे संपर्क कर लिया जाएगा। और आपको फिर किसी भी प्रकार का डाउट आता है तो इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जो है 9584532690। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो और या फिर आप यूट्यूब में ही कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बता सकते हैं जो भी आपकी क्वेरीज हैं, तो ठीक। तो नेक्स्ट सेशन में फिर हम मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग, थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत।